आज हम कच्चे चावल से एक ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो टेस्टी तो होगा ही, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी नाश्ता बनकर तैयार होगा। ये नाश्ता टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है क्योंकि इसमें हमने सब्जियों का भी यूज़ किया है और कच्चे चावल से हम इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं और साथ ही में ना के बराबर ऑयल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे कच्चे चावल। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस नाश्ते को बनाने के लिए कच्चे चावल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी कच्चे चावल लिए हैं। 1 कटोरी कच्चे चावल से ही आप बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से हम किसी भी बर्तन में डाल देंगे चावल को और उसको 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी डर्ट निकल जाए। अगर आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अच्छे से चावल को 1 से 2 बार वॉश कर लिया है। अब उसमें हम पानी डालकर उसको हम भिगो कर रखेंगे। तो आपको कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के लिए तो इसको भिगो कर ही रखना है और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो चलिए इसको हम भिगो कर रख देते हैं, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रखा था चावल को, देखिए अच्छे से भीग चुके हैं। तो ये जो पानी है, ये सारा पानी हम निकाल लेंगे चावल का, हमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए तो इसका हम सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। तो चलिए इसके पानी को हम निकाल लेते हैं, इस तरह से हम पानी निकाल लेंगे। अब इसको अभी हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है आलू। तो यहाँ पर कच्चे आलू का यूज़ करने वाली हूँ मैं। तो कच्चे आलू और कच्चे चावल का ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी रख रहे हैं कच्चे चावल की तो आलू की क्वांटिटी को भी बढ़ा दीजिएगा। इस नाश्ते को हमें आलू को बॉयल भी नहीं करना पड़ेगा और जब भी आपको इसको बनाना है तो चावल को आप रात में भिगो कर रख दीजिए और मॉर्निंग में जल्द से इस नाश्ते को बना लीजिए। बिना झंझट के ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में भी बना सकते हैं। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और जब भी कुछ भी आपको रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है तब भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ना के बराबर ऑयल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से एक आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। उसको पील करने के बाद इस तरह से हम उसको रफली चॉप कर लेंगे। और अक्सर यही होता है कि बच्चे जो हैं वो सब्ज़ी ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन आप इस तरह से उनको इस ब्रेकफ़ास्ट में डालकर सब्जियाँ खिला सकते हैं। वो बहुत चाव से खाएँगे कि क्योंकि ये रेसिपी जो है वो बहुत टेस्टी बनती है। और चावल से बनाकर तैयार कर रहे हैं, कच्चे चावल और कच्चे आलू से हम इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये टेस्टी तो होने वाली है और हेल्दी भी तो बहुत होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन आलूओं के पीसेस को हम क्या करेंगे, 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि स्टार्च निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर इनको वॉश कर लिया है। अब डालेंगे हम इसको ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पर जो हमने चावल भिगो कर रखे थे उनको भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और साथ ही में हम जो हमने आलू को कट करके रखा है उसको भी हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे ग्राइंडर जार में। अब इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि डालेंगे हम दही। तो दही बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और नहीं भी डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ आधी कटोरी पानी का यूज़ किया है। इतने से पानी से ही हमारा काम हो जाएगा और अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा-सा पानी और आप ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करते टाइम। इस तरह से हम बढ़िया से उसको ग्राइंड कर लेंगे और इस तरह से एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है, इस तरह से हम उसको बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए अब इसको हम मिक्सिंग बोल में पोर कर लेते हैं। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, बिना ज़्यादा मेहनत किए नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से बढ़िया से हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सिंग बोल में। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारा नाश्ता जो है वो हेल्दी होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले इस तरह से फाइनली चॉप की हुई एक प्याज़, साथ ही में हम डालेंगे शिमला मिर्च और एक बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो और इस तरह से एक
कटी हुई हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। कम ज़्यादा सब्जियाँ कर सकते हैं, अगर जो भी आपको सब्ज़ी नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हैं। और कुछ बेसिक से मसाले जैसे कि चाट मसाला, जीरा पाउडर, यहाँ पर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर या और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। जब आप इसको ग्राइंड करोगे ना तो बैटर की कंसिस्टेंसी का आप ध्यान रखिएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो हमें इस तरह की चाहिए है। बिल्कुल गाढ़ी नहीं चाहिए है, अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगा तो हमारा नाश्ता जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह की हम कंसिस्टेंसी रखेंगे। और अगर हो भी जाता है तो आप थोड़ा-सा पानी डालकर उसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए और इस तरह से एक बैटर तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमारी सारी सब्जियाँ और मसाले भी बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे यहाँ पर। तो अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट है, इनो है तो आप उसको भी डाल सकते हैं और नहीं भी है तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। तो चुटकी भर बेकिंग सोडा का आप यूज़ कर सकते हैं और बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। तो इनो या फिर बेकिंग सोडा में से कुछ भी आप एक डाल सकते हैं, उससे क्या होगा जो हमारा नाश्ता है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है बनाने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम समय में हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब डालेंगे हम पैन या कढ़ाई किसी में भी जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, तवे पर हम इस तरह से बढ़िया से ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा ऑयल डालना है। 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे और जैसे ही अच्छे से ये गरम हो जाए ना तो इसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे। तो इस तरह से हम स्पून की मदद से, कोई भी स्पैचुला ले लीजिए, इस तरह से हम इस तरह से बैटर को डालते जाएँगे। और देखिए हमारा जो बैटर है वो पतला है थोड़ा, तो हमें इसको फैलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ईज़िली इस तरह से फैलता जाएगा। बस उसको बीच में आप इस तरह से डालते जाइए, ईज़िली इस तरह से फैलता जाएगा पैन में। इस तरह से बैटर को डालने के बाद इसी स्टेज पर हम इसको ढककर पकाएँगे। तो हमें गैस का फ्लेम जो है मीडियम रख देना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाकर तैयार करेंगे ताकि ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से पक सके। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह से ढक लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 चम्मच ऑयल में ही हम नाश्ता को बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम बढ़िया से अब इसको पलट देते हैं क्योंकि एक साइड से अच्छे से पक चुका है और कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह हम दोनों साइड से इसको पलट-पलट कर बढ़िया से पका लेते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर रख देंगे तो ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है वो दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। इस तरह से बढ़िया से पलट कर हम उसको पका लेंगे और कलर भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। तो इसी स्टेज पर हम अपने नाश्ते को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम थोड़े से ऑयल में अपने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे एक-एक करके और सर्व कर लेंगे। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप उनके टिफ़िन बॉक्स में इसको बनाकर रख सकते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, जल्द से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।